नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिरीन और बहुत बड़ी खबर आपको बुलेटिन में दे दें। मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के 2 विमान हादसे का शिकार हो गए हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान हादसे का शिकार हुए हैं। मुरैना के पहाड़गढ़ विकासखंड में जंगल में गिरा यह विमान। जैसा बताया जा रहा है कि आसमान में आग लगते हुए तेज गति से जमीन की तरफ गिरते हुए विमान को लोगों ने देखा। तस्वीरें भी आपके सामने। मुरैना विमान हादसे पर इस वक्त की बड़ी खबर। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं हवा में विमान टकराए या फिर नहीं, इसकी जांच होगी। सुखोई 30 लड़ाकू जेट में 2 पायलट थे। जैसा बताया जा रहा है मिराज 2000 प्लेन में 1 पायलट मौजूद था। फिलहाल इसको लेकर यह जानकारी दी जा रही है और साथ ही अब इसमें वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठा दी, यानी कि अब ये तलाशने की कोशिश होगी वजह की आखिर वजह रही क्या इस हादसे की। लेकिन देखिए, आपको तस्वीरें आपको इसकी बड़ी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। जिस जगह पर यह हादसा हुआ उस जगह की आप तस्वीरें देख रहे हैं। यह मध्य प्रदेश का मुरैना इलाका और ये जंगल में किस तरीके से क्रैश होकर यहां पे गिरा वो देखिए आप। प्लेन के टुकड़े और उसमें आग की लपटें उठती हुई साफ आप देख सकते हैं। जहां पर बताया जा रहा है ग्रामीणों ने आग जो लगी हुई देखी वो आसमान में ही देखी और उसके बाद ये नीचे जमीन पर आकर गिर गया। ये पूरा जो जंगल का इलाका दिखाई दे रहा है और इसी जगह पर बताया जा रहा है कि यहीं पर आसमान से गिरते हुए ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद वो यहां पर पहुंचे। फिलहाल जो मुरैना के कलेक्टर की तरफ से जानकारी दी गई वो बताया गया कि 2 पायलट्स को बचाया गया है। देखिए आसपास ग्रामीणों का जमावड़ा और ये देखिए प्लेन उड़ता हुआ भी आपको यहां दिखाई दे रहा है। और ये इसी जगह पर मुरैना का जो ये इलाका है, ये उड़ता हुआ फाइटर जेट आप यहां पर साफ देख सकते हैं। और उसके बाद किस तरीके से ये नीचे गिरा, हादसे का शिकार हुआ। तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं हम। इसी जगह पर अब बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये 2 फाइटर जेट किस तरीके से यहां पर गिरे और कैसे ये हादसे का शिकार हुआ है। अभी इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी है, सूत्र बता रहे हैं। अब ये तलाशने की कोशिश होगी। देखिए यहां पर ग्रामीणों का जमावड़ा, क्योंकि सबने देखा वहां पर और जैसे ही ये कुछ हो रहा था, जैसे कोई आग का गोला आसमान में हो और वो गिरने की तैयारी कर रहा हो, इसी तरीके से लोगों को दिखाई दिया, जिसके बाद इस तरह की स्थिति उस इलाके में फिलहाल बनी हुई है। हर एक अपडेट आपको हम दे रहे हैं एबीपी न्यूज पर। मैं रुक कर लेती हूं, दोनों सहयोगी मेरे साथ नीरज राजपूत और ब्रजेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पहले नीरज का रुक कर लेती हूं। नीरज, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठा दी गई है इस मामले में, सूत्र बता रहे हैं। श्रीन, ये जो एसओपी है वायुसेना की, जब भी कोई क्रैश होता है तो उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी कि जांच बैठाई जाती है कि आखिरकार किस तरह से ये क्रैश हुआ। जैसे जो हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि वायुसेना को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मिड एयर कोलिजन हुआ यानी कि आसमान में ही दोनों फाइटर जेट क्रैश हो गए। ऐसा बहुत कम स्थिति होती है कि जब कोई वॉर या फिर कोई एक्सरसाइज के दौरान भी इतने फाइटर जेट करीब आ जाते हैं, क्योंकि एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। तो ये आखिरकार दोनों ही फाइटर जेट जब ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी है उन्होंने, तो फिर किस तरह से ये कोलिजन हुआ या अलग अलग दोनों क्रैश हो गए, क्योंकि दोनों अलग अलग क्रैश होने का थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि दोनों एक ही समय में दोनों फाइटर जेट जो है लड़ाकू विमान गिर गए हों। तो ऐसा ये लग रहा है कि माना जा रहा है कि कोलिजन हुआ है, आसमान में ही कोलिजन हुआ है, जिसके चलते ये क्रैश हुआ। और जैसे कि हम लोग जानकारी दे रहे थे पहले भी, सुखोई फाइटर जेट में ये पता चल चुका है कि 2 पायलट थे और मिराज में 1 ही पायलट थे। मिराज 2000 जो फाइटर जेट है उसमें 1 ही पायलट है और जो सुखोई फाइटर जेट है तो ये भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े लड़ाकू विमानों में से, दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकू विमानों में से माना जाता है सुखोई फाइटर जेट को। तो उसमें 2 पायलट होते हैं, तो उसमें 2 पायलट थे, यानी कि 3 पायलट टोटल इस क्रैश में यानी कि इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे, जिनके बारे में पता लगाया जा रहा है। और जैसे कि पहले जानकारी दी थी आपने और हमारे सहयोगी ने, ब्रजेश ने, जो बता रहे थे कि 2 पायलट को बचा लिया गया है, तो 1 पायलट के लिए सर्च हो सकता है कि अभी जारी हो। ठीक है, आप रहिएगा। और इसी बीच देखिए अब इस पूरे मामले पर, क्योंकि अब जांच की भी बात कही जा रही है, वजह तलाशने की कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना प्रमुख से बात की। उन्होंने सीडीएस अनिल चौहान से हादसे की जानकारी ली है। बड़ी खबर, रक्षा मंत्री को हादसे की जानकारी दी गई है। अब तक क्या समझ आ रहा है इस हादसे को लेकर, वो सब कुछ रक्षा मंत्री को बताया गया है। इस हादसे से जुड़ा हुआ अपडेट, इस पर बातचीत करने के लिए मैं रुक कर लेती हूँ। विकास भदौरिया मेरे सहयोगी जुड़े हुए। विकास, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तुरंत जो है सीडीएस अनिल चौहान ने इस हादसे से अपडेट किया और उसके बाद लगातार वो सीडीएस अनिल चौहान और वीआर चौधरी जो कि देश के वायुसेना प्रमुख हैं, उनसे लगातार संपर्क में है। इस हादसे की जानकारी और अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने पायलट्स की स्थिति के बारे में, उनके हालात और स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी है। और इस मामले में आपको पता है कि इंक्वायरी पहले ही ऑर्डर कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस पूरे हादसे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इस हादसे से जुड़ी हुई बारीक से बारीक डिटेल्स उनके साथ जो सुरक्षा एजेंसियां वो साझा कर रही हैं।
विकास, कोई ऐसी जानकारी जो मिल पा रही हो? अभी कुछ भी पुख्ता तौर पर ना तो कहा गया है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि 3 पायलट थे दोनों में सवार, जिनमें से 2 को बचाया गया। कोई आपके पास जानकारी है क्या? ये देखिए, अभी तक स्थिति साफ नहीं है इस मामले में, और इसलिए लगातार जो है रक्षा मंत्री की तरफ से इस मामले में अपडेट लिए जा रहे हैं कि क्या हुआ, आखिर कैसे घटना घटी, कैसे ये हादसा हुआ, पायलट के हालात कैसे हैं। तो इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो ली जा रही है और अपडेट जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिए जा रहे हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा, सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों के जरिए हम दर्शकों तक हम ये बात जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है विकास, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आपका शुक्रिया फिलहाल विकास आपका इस जानकारी के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी पूरी जानकारी सीडीएस अनिल चौधरी की तरफ से भी दी गई है और साथ ही वायुसेना प्रमुख की तरफ से भी दी गई है। फिर से मैं रुक कर लेती हूँ, नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, हम तस्वीरों में देख रहे थे, बहुत भयावह तस्वीरें हैं, आग की लपटें साफ अभी भी वहां पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो गाँव वाले हैं बता रहे हैं, इस तरह की जानकारी वहां से आ रही है कि लोगों ने आसमान में ही देख लिया था कि आग लगी हुई है, कोई आग का गोला ऐसा है जो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शहीन, इसीलिए शायद जो वायुसेना की तरफ से जो इस घटना के बारे में जो पूरी जानकारी आधिकारिक तौर से वो अभी देने में शायद देरी हो रही है कि यही पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आई विटनेस देख रहे हैं और हमें भी यही संभावना जो लग रही है, जानकारी मिल रही है उस मुताबिक ये आसमान में ही मिड एयर कोलिजन हुआ है, यानी कि दोनों फाइटर जेट जो है आसमान में ही इनका शायद टक्कर, हम लोग आम भाषा में बोले तो वहां पर ये टक्कर हुई, जिसके चलते इनमें आग लग गई होगी। और हो सकता है कि 2 फाइटर जेट जो क्रैश जो से पहले ही इजेक्ट कर गए हों, क्योंकि मिल रही है हमें जानकारी कि सेफ है, 2 पायलट सेफ है, 1 पायलट जो है उनके बारे में अभी स्थिति साफ नहीं है। तो हो सकता है कि ये मिड एयर कोलिजन हुआ जिसमें जो है फाइटर जेट्स ने इजेक्ट करने की कोशिश की होगी। और लेकिन इतनी करीब कैसे आ सकते हैं फाइटर जेट? हालांकि फाइटर जेट की स्पीड हम लोग जानते हैं कि सुपरसोनिक है, दोनों फाइटर जेट जो है आवाज की गति से तेज रफ्तार से ये आसमान में उड़ान भरते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा होता नहीं, क्योंकि पायलट जो है मिराज के भी और सुखोई के भी बहुत ही ट्रेन पायलट्स होते हैं, क्योंकि मिराज तो बहुत पुराने फाइटर जेट्स हैं, सुखोई में जो पायलट्स होते हैं बहुत ट्रेंड होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया था, सबसे बड़ा फाइटर जेट की दुनिया के फाइटर जेट्स में से एक है, जिसको 2 पायलट चलाते हैं। हालांकि जो फाइटर जेट्स होते हैं सिंगल पायलट चलाते हैं, ट्रेनर को 2 चलाते हैं, लेकिन सुखोई फाइटर जेट ऐसा है जिसमें 2 पायलट हमेशा रहते हैं, 2 उड़ान भरते हैं, इसमें एक पायलट और एक को पायलट होते हैं। तो कैसे ये दोनों, अगर इन्होंने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी हुई थी तो दोनों इतने करीब कैसे आ गए, कैसे कोलिजन हो गया उनका? क्या एटीसी को पता नहीं लग पाया, क्या उनको नहीं पता लग पाया कि वो बहुत करीब आ चुके हैं? कोलिजन का कारण क्या है? शायद इसी वजह से थोड़ी देर हो रही है वायुसेना की तरफ से बताने के लिए, क्योंकि एटीसी से पूरी जानकारी ली जा रही होगी कि कितने बजे दोनों में उड़ान भरी, दोनों में कितना टाइम का डिफरेंस होगा कि इन दोनों के आपस में टकरा गए, या दोनों जो है वो लैंडिंग करने वाले थे, क्योंकि ग्वालियर एयरबेस से मुरैना की दूरी मुश्किल से महज 50 या 60 किलोमीटर से भी कम की दूरी है। इतनी दूरी महज एक फाइटर जेट के लिए कि 2 या 3 मिनट लगते हैं टेक ऑफ करने के लिए, वहां पहुंचने के लिए, या लैंड करने के लिए लगते हैं। तो ऐसे में इतनी करीब में लैंडिंग करने की क्या जरूरत थी, या टेक ऑफ अगर दोनों ने एक साथ किया तो दोनों एक साथ करीब कैसे आ गए? और अगर एक्सरसाइज का ये हिस्सा था या ट्रेनिंग सॉर्टी का हिस्सा था तो ये दोनों करीब कैसे आ गए? ये बहुत बड़ा सवाल ये अभी खड़ा हो जाता है मिड एयर कोलिजन, क्योंकि ऐसे मिड एयर कोलिजन 2 फाइटर जेट्स के आपस में एक ही कंट्री के वो बहुत कम सुनने में आता है। दुनिया भर की किसी भी वायुसेना के बारे में ऐसा सुना नहीं गया है कि एक पीस टाइम में जो है इस तरह का कोई क्रैश हुआ हो, मिड ईयर कोलिजन हुआ हो। तो शायद इसी वजह से जो है रक्षा मंत्री ने भी सीडीएस से और वायुसेना प्रमुख से भी जवाब मांगा है कि आखिरकार क्या घटना का कारण क्या है। और शायद अभी तक जो वायुसेना जो है पता लगाने में लगी हुई है कि आखिरकार ये इस तरह का इतनी बड़ी दुर्घटना जो है वो किस तरह से हो गई है। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि क्या ये मिड एयर कोलिजन है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजहें क्या हैं? ये तमाम बातें जो हैं अभी तक सिर्फ एक प्रश्न बना हुआ है, जिनका जवाब मिलेगा जब जांच होगी, क्योंकि इसे लेकर इंक्वायरी भी बैठा दी गई है और तमाम बातों पर इसमें कहीं ना कहीं वो ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि आखिर वजह क्या रही। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।